नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है रीनीट 2026 में आया हुआ थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटमिक गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर गिवन है। द टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस इज, तो टोटल हीट जो सप्लाई है गैस को वो हमें निकालनी है। यहाँ पर P प्रेशर दे रखा है और यहाँ पर V वॉल्यूम दे रखा है, PV ग्राफ है। पहली बात तो ये प्रोसेस जो है साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि सिस्टम वापस से अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया है, वही उसकी एनर्जी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। ऐसे केस में इसको टोटल हीट जो सप्लाई होती है वो ही, जो नेट हीट इसको सप्लाई होगी वो ही जो है इसके वर्क डन के बराबर होती है। अब इसमें हमको केवल वर्क डन निकालना है, वही इसमें हीट सप्लाइड के बराबर होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन हमें निकालना है। P और V जो है ग्राफ दिया हुआ है, तो PV ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया ही वर्क डन को डिफाइन करता है। तो एरिया ही वर्क डन को डिफाइन करता है, तो इस प्रोसेस में ये जो है इसका हमको एरिया यहाँ पर निकालना है। तो एरिया निकाल लेंगे हम इसका, ये एक रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसमें चेंज इन प्रेशर निकालें तो वो है इसका टॉप पॉइंट जो A है वो 300 पर है और ये वाला जो पॉइंट है वो 100 पर है। तो चेंज इन प्रेशर है 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200, और ये यहाँ से यहाँ तक का हमको निकाल लिया हमने। और हम यहाँ से यहाँ तक की जब बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम तो वो हमारे पास है तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जब इसके एरिया निकालेंगे तो एरिया जो है हमारा इसको मल्टीप्लाई हो क्या देगा, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारे पास 600 आ जाएगा। और वर्क डन है तो ये जूल में हमारे पास आ जाएगा, ये हीट है तो जूल में आ जाएगा। तो नेट हीट सप्लाई जो है इसको 600 जूल हमारे पास आ जाएगी। और ये प्रोसेस क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये पॉजिटिव के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो जो है 600 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।